जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। SIGG 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। मेडिकल में आपको री मेडिकल मिल रहा है कैंडिडेट्स को, तो वहाँ पर आपको कुछ टाइम भी मिल रहा है। कैंडिडेट्स को है 24 घंटे से लेकर है 15 से 20 दिन तक का समय मिल रहा है री मेडिकल के अंदर। तो सबसे बड़ा आपका जो अभी सवाल है वो है आपका वेरिकोज वेन को लेकर, कि आपका कौन सा वेन है वो मेडिकली फिट हो जाता है और कौन सा वेन है जो आप मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और अगर आपके पास जो समय नहीं बचा है ट्रीटमेंट लेने का तो आपको क्या करना है, कैसे आप मेडिकली फिट हो सकते हो, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ आपके जो वेन्स है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेन फिट है और ये वेन है वो मेडिकल से प्रॉब्लम कर सकता है। वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कुछ कैंडिडेट्स को ये वीडियो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या है कि कुछ वीडियो वो देख नहीं पाते और उनको जानकारी के अभाव में कैंडिडेट वो अनफिट हो जाते हैं। तो वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमारा टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लिंक जो भी वीडियो आता है उसका मिल जाएगा। देख दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के अनफिट के बारे में, कि उनका कुछ कैंडिडेट्स मेरे को बोलते हैं सर जो नॉर्मल वेन होता है उसमें भी अनफिट कर रहे हैं क्या। तो आपके सामने कुछ सर्टिफिकेट मैंने पहले लगाया है। ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर देख सकते हो आप वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ है। ये वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ है और इनको क्या है कि ये अनफिट कर दिया गया है। इनका रीमेडिकल होने के बाद में ये टोटली अनफिट हो चुके हैं। और इनके वेरिकोज वेन के अलावा 4 से 5 पॉइंट और भी थे, परंतु ये वेरिकोज वेन है इनका वो ठीक नहीं हुआ, वहाँ पर इनको राहत देखने को नहीं मिला और ये मेडिकल से बाहर हो गए हैं। और ये कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर आप देख सकते हो कि डोपलर टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन, इनका रीमेडिकल होने के बाद डोपलर टेस्ट किया गया। डोपलर टेस्ट में भी इनका नॉर्मल आया था। नॉर्मल आने के बाद भी क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनको अनफिट कर दिया गया है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर इनको अनफिट कर दिया है। तो इस प्रकार के जो आपके ये संभावित अगर वेरिकोज वेन लगता है डॉक्टर को, यानी कि आपके भविष्य में अगर वो वेरिकोज वेन बन जाता है तो उसके आधार पर भी आपको मेडिकल से बाहर करें। इन कैंडिडेट्स को क्या है कि वेरिकोज वेन नॉर्मल था, डोपलर टेस्ट में नॉर्मल आया था, परंतु इनको क्या है कि संभावित तौर पर इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया। और नेक्स्ट सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, ये आपके सामने है एक और सर्टिफिकेट जिनके 2 पॉइंट बना हुआ था और इनका ये आप देख सकते हो वेरिकोज वेन का पॉइंट है। और दूसरा है ये कैंडिडेट है जिनके इनके भी 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है इनका कैरी एंगल का और दूसरा पॉइंट बना हुआ था इनके वेरिकोज वेन का। कैरी एंगल का पॉइंट इनका रीमेडिकल में फिट हो चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कैरी एंगल के अंदर इनको फिट कर दिया गया था, परंतु वेरिकोज वेन के अंदर इनको बाहर होना पड़ा। केवल एक ही पॉइंट बना हुआ था इनके वेरिकोज वेन का। इसका पिक भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का इनका पिक बना हुआ था और वेरिकोज था वो किस प्रकार से इनका था, वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, वेरिकोज वेन होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। वेरिकोज वेन होता है जो आपकी 2 प्रकार की वेसल्स होती है, जो आर्टरी और वेंस। इस वेंस का काम क्या होता है, वेंस का काम होता है आपका जो ब्लड को सर्कुलेट करना। वेंस है वो ब्लड को है हार्ट की ओर सर्कुलेट करता है। और ये सर्कुलेशन है वो क्या है कि कुछ आपके वाल्व के द्वारा होता है। और वाल्व में क्या है कि अगर आपके किसी प्रकार का गड़बड़ी आ जाता है तो वो वाल्व अगर पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो आपको वहाँ पर है आपका वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेंस आपको नज़र आने लगती है। ज़्यादातर क्या है कि ये आपके फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जैसे आप रनिंग करते हो या फिर ज़्यादा देर आप खड़े रहते हो या फिर किसी प्रकार का आपने क्या है कि भारी भरकम वजन भी उठाया हुआ है, तो इस प्रकार से क्या है कि आपके ज़्यादातर वेरिकोज बन जाता है। और ये ज़्यादातर है वो आपके जो 40 से 50 की जो एज के बाद के कैंडिडेट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर इस प्रकार के वेंस देखने को मिलता है। और अभी जो आपका ऐसे जीडी कैंडिडेट्स है उनमें क्या है कि रनिंग के दौरान इस प्रकार की वेंस है वो सामने निकल के आया है। आपका जो मेडिकल है वो फिजिकल के साथ साथ आपके होने की वजह से क्या है कि आपका जो वेरिकोज वेन का जो नॉर्मल सा वेरिकोज वेन है तो उसमें भी कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है। ये कैंडिडेट है जिनका अभी इनका मेडिकल होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिकोज वेन को आपको समझने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। ये आपके स्पाइडर वेंस, यानी कि आपका यहाँ पर वेन है वो इस प्रकार से सर्पिला आकार वेंस बना हुआ है, ये वेरिकोज वेन है। तो वेरिकोज वेन के बारे में ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार के अगर वेंस बना हुआ है
तो आपको टोटली मेडिकली अनफिट हो जाओगे। इसमें किसी प्रकार का राहत देखने को नहीं मिलने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से वेन बना हुआ था, ये अनफिट हो चुके हैं और इस प्रकार से वेन बना हुआ था, इनका डोपलर टेस्ट हुआ और डोपलर टेस्ट के अंदर इनको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर दिया गया। केवल और केवल इनके एक ही पॉइंट बना हुआ था वेरिकोज वेन का, और इस प्रकार से वेन्स है तो इनको बाहर कर दिया था। कुछ सेंटर पर है वो इस प्रकार की वेन है वो फिट भी किया जा रहा है। तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज वेन है वो क्या है कि इस प्रकार से है, जो आपके पैर है उस पर बना हुआ है। ज़्यादातर जो वेंस होता है वो आपके नीक के पीछे इस प्रकार की वेंस बना हुआ रहता है। तो आपके ज़्यादातर केसेज में क्या है कि जो आपके नीक के पीछे है वो वेंस ज़्यादातर आपको मेडिकल से बाहर करने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो आपका वेरिकोज वेन चेक किस प्रकार से किया जाता है, आपको जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपको जंप लगाने के लिए बोला जाता है। जंप लगाते समय आपको क्या है कि वहाँ पर आपका जो वेंस है वो फूल जाता है और मेडिकल ऑफिसर है वहाँ पर क्या है कि वेंस को पीटता भी है। पीटने की वजह से आपका जो वेंस है वो पूरी तरीके से उभर जाता है और जिसकी वजह से आपको पॉइंट बन जाता है। तो ये कैंडिडेट है जिनके रनिंग की वजह से इस प्रकार का वेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो सकता है, अभी इनका मेडिकल होने वाला है परंतु इनको प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि इसका वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट तो ले लिया है परंतु यहाँ पर इनका जो है स्क्रैच मार्क बन गया है, यानी कि आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद में अगर आपके इस प्रकार का जो स्कार बन गया है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर है उसको आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ है और इस प्रकार का आपका जो पैचेज बना हुआ है उसमें आपको रीमेडिकल दे देंगे। रीमेडिकल के बाद में आपका क्या आएगा, डोपलर टेस्ट होगा। डोपलर टेस्ट में आपका जो ट्रीटमेंट है वो सामने निकल कर आ जाएगा और डोपलर टेस्ट में क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपका जो वेंस है उसको ख़त्म किया गया है, वेरिकोज वेन का जो आपका स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो लिया गया है। वहाँ पर आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। आपके पास टाइम बचा है, प्रॉपर टाइम बचा है। दूसरा है कि प्रॉपर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है। सभी कैंडिडेट्स क्या गलती कर रहे हैं कि अपने आप से है वो इंजेक्शन ऑनलाइन ऑर्डर करके है वो अपने आप से लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करते हुए इस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है। अभी इनका मेडिकल है 16 तारीख को, 16 तारीख के इनके 1 से 2 दिन के अंदर इनका ये आपका घाव है प्रॉपर ठीक नहीं होने वाला है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मेडिकल से आपको बचना है। रीमेडिकल मिलते ही क्या है कि डोपलर टेस्ट होगा। डोपलर टेस्ट में इस प्रकार का जो पॉइंट है वो सामने आ जाता है। अब उसका बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट सबसे पहले बता दूं, आपके पास अगर 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए स्क्लेरोथेरेपी लेना है। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है, उसमें एक इंजेक्शन लगता है आपकी वेरिकोज में। उसमें क्या है कि आपका जो वेंस होता है वो अंदर ही अंदर क्या है कि उत्तक की ओर बदल जाता है और वो अंदर ही अंदर नष्ट हो जाता है, तो वो पकड़ में नहीं आता है। यानी कि जो आप बाहर की ओर अगर आपका उभरा हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है कि वहाँ पर नज़र नहीं आता है। और दूसरा उसका ट्रीटमेंट ये है कि आपका लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट अभी आपका कारगर नहीं है। उसका लेज़र ट्रीटमेंट होगा वो क्या है कि आपके 4 से 5 मंथ पुराना आपका होना चाहिए कम से कम, तो आप मेडिकल में फिट हो पाओगे। और अगर आपके पास 10 से 12 दिन नहीं बचा है तो आप कैसे फिट हो सकते हो। मेडिकल ऑफिसर आपको जंप लगाने के लिए बोला जाता है। वहाँ पर क्या है कि आपको जैसे 20 से 25 बार जंप लगाने के लिए बोला जाता है, तो आपको वहाँ पर है 10 से 15 बार ही जंप लगाना है। जंप लगाते समय थोड़ा सा आपको गैप लेना है। वहाँ पर ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी आपने जंप लगाकर और ख़त्म कर दिया, नहीं। आपको वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेना है ताकि मेडिकल ऑफिसर को ये लगे कि वहाँ पर थोड़ा सा उनका जो 20 से 25 बार जंप लगाने के लिए बोला है वो लगभग उनको लगाया हुआ है। दूसरा उसका ट्रीटमेंट है कि आपको 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो इस प्रकार से आपको क्या है कि एक गर्म पट्टी ले लेना है। वो वहाँ पर आपको ज़्यादा देर आपको इस वहाँ पर बांधे रखना है। और दूसरा है कि आपके जो पैर हैं वो दीवार की सहायता से क्या है कि आपको ऊपर की ओर रखना है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी हार्ट की तरफ प्रॉपर हो पाए। और वहाँ पर क्या है कि आपका जो नॉर्मल वेंस होता है वो थोड़ा बहुत अगर आपको वेंस दिखाई दे रहा है तो वो आपका फिट हो जाता है और आपका
जो वेंस है वहाँ पर छिप जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि स्पान है दिखाना पड़ेगा अगर आपके पास ड्यूरेशन नहीं बचा हुआ है, और अगर आपके पास 10 से 15 दिन बचा हुआ है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल रहा होगा। अगर मेडिकल संबंधित अगर कुछ डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आपका भी मेडिकल होने वाला है या फिर आपका मेडिकल हो चुका है, आपका री मेडिकल मिला है या फिर अनफिट हो चुके हैं, तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप ज़रूर मैसेज करिएगा, वहाँ पर आपके पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही शानदार यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।